अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं फार्मासिस्ट मोहम्मद मोहसिन ख़ान हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द ड्रग एजुकेटर। अपनी फार्मेसी टेक्नीशियन की लेक्चर सीरीज़ में फिजियोलॉजी को स्टडी करते हुए आज हम आन पहुँचे हैं गोल्जी अपरेटस तक। हम डिस्कस करेंगे गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज़। ये तीनों एक ही कम्प्लेक्स नेटवर्क के नाम हैं, मुख्तलिफ थोड़ी बहुत उसके अंदर मॉडिफिकेशन के साथ ये नाम चेंज होते हैं। तो आपके लिए बस इतना मैं कहूँगा कि आप याद रखें ये सारे सेम हैं। एक्चुअली होते नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इन तीनों टर्म्स में, बॉडीज़, अपरेटस और कम्प्लेक्स में। लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखें कि ये तीनों सेम है, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशन की बात करते हैं तो दीज आर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ फ्यूज्ड वेसिकल्स इनसाइड द सेल। कम्प्लेक्स नेटवर्क है, जिस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो ये भी एक कम्प्लेक्स नेटवर्क है और ये फ्यूज्ड वेसिकल्स से बना हुआ होता है। सेल के अंदर बहुत सारे वेसिकल्स जो हैं आपस में फ्यूज़ होते हैं, तो गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी कम्प्लेक्स बना देते हैं और इससे भी वेसिकल्स बनते हैं गोल्जी कम्प्लेक्स से। मैं अभी आपको बताता हूँ। ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, इसके गिर्द मेम्ब्रेन होती है, तो इससे पता चला कि ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाएंगे। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड लाइसोसोम फॉर्मेशन, तो ये साथ में इसका दो फंक्शंस या रोल बता दिए गए हैं गोल्जी बॉडीज़ के। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके दो फेसेस होते हैं स्ट्रक्चर में, एक को हम फॉर्मिंग फेस बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं मैच्योरिंग फेस। ये जी मैंने हल्की सी स्केच बनाई है, ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के न्यूक्लियस से ये छोटे छोटे वेसिकल्स आ रहे हैं और ये वेसिकल्स आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं। ये वेसिकल्स आपस में फ्यूज़ होंगे, फ्यूज़ हो के ये एक पूरा ट्यूब्यूलर नेटवर्क बना देते हैं। अब इस ट्यूब्यूलर नेटवर्क को जब कम्प्लेक्स होता है तो इसे हम गोल्जी कम्प्लेक्स, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज़ बोलते हैं। तो ये वेसिकल्स यहाँ से आते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ होकर ये गोल्जी कम्प्लेक्स बना देते हैं और इसके बाद जब ये एंड तक पहुंचता है सेल मेम्ब्रेन तक, तो यहाँ से फिर ये वेसिकल्स जो है डिटैच होते हैं और अलग हो जाते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। ये यहाँ से टूटना शुरू कर देता है गोल्जी कम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज़। ये वाला हिस्सा है जहाँ वेसिकल्स आकर मिलते हैं और ये कम्प्लेक्स बनता है, तो इस फेस को हम बोलते हैं फॉर्मिंग फेस। तो ये है जी फॉर्मिंग फेस इसका, और ये वाला फेस जहाँ से वेसिकल्स टूट कर जा रहे होते हैं ये कहलाता है मैच्योरिंग फेस गोल्जी कम्प्लेक्स का। इन्हें दो नाम और भी दिए जाते हैं, फॉर्मिंग फेस को जो है सिस फेस भी बोला जाता है और मैच्योरिंग फेस को ट्रांस फेस भी बोला जाता है। अच्छा जी, फंक्शंस की बात कर लें गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी अपरेटस के, तो ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। खसूसन सेक्रेटिंग सेल्स के अंदर गोल्जी अपरेटस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इनका मेजर रोल जो है वो सेल्स की सेक्रीशंस में है, ये सेक्रीशंस को एनहांस करवाते हैं। तो जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं उनमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं जनाब, वन बाय वन देखते हैं। इट फॉर्म्स लाइसोसोम्स, तो ये लाइसोसोम्स बनाता है। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम्स सेल के ऑर्गेनेली हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज होते हैं। इसे हमारे सर टर्म यूज़ किया करते थे बॉम्ब। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, डीजनरेटिंग एंजाइम्स। अगर ये लाइसोसोम टूट जाए, फट जाए, तो ये जो एंजाइम्स अगर निकलते हैं ये पूरे सेल को तबाह कर देते हैं, खा जाते हैं। ये डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। तो ये वाले जैसे ही कोई सेल जो है वो फूड को इनटेक करता है इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल अगर आता है यहाँ, तो फूड वैक्यूल और ये लाइसोसोम आपस में मिलते हैं, मिलकर ये फूड के डाइजेशन में रोल प्ले करता है इस तरह से। दूसरा, ये लाइसोसोम जो है इधर आकर इसका हिस्सा भी बनता है गोल्जी कम्प्लेक्स से। फूड वैक्यूल और ये लाइसोसोम जब आपस में मिलते हैं तो ये कहलाता है सेकेंडरी लाइसोसोम। ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है ये गोल्जी कम्प्लेक्स से बनकर आता है। लाइसोसोम गोल्जी कम्प्लेक्स से बनकर आता है, फूड वैक्यूल के साथ मिलता है तो सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाता है। तो लाइसोसोम्स बनाना गोल्जी कम्प्लेक्स का एक काम है। दूसरी बात करें तो इट इज़ द साइट फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मॉडिफिकेशन। प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की मॉडिफिकेशन होती है गोल्जी कम्प्लेक्स के अंदर। सेल के अंदर जो प्रोटीन्स बनती हैं, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, राइबोसोम जो प्रोटीन्स बनाते हैं वो सेल से गोल्जी कम्प्लेक्स के ज़रिए से बाहर निकलती हैं। वो वेसिकल्स के ज़रिए आती हैं, वेसिकल्स का हिस्सा बनती हैं, फिर इसके ज़रिए मूव करते करते यहाँ एंड तक पहुँच गई। यहाँ एंड तक आते आते इन प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरी मॉडिफिकेशन होती है, इनके साथ लिपिड्स को ऐड किया जाता है। अगर प्रोटीन्स के साथ लिपिड्स ऐड हों तो जनाब बनते हैं आपके पास लिपोप्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ लिपिड्स अटैच हों तो ग्लाइको
लिपिड्स, तो ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स ये यहाँ बनती हैं, तो ये साइट मॉडिफाई हो जाती हैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। गोल्जी कम्प्लेक्स करता है। नेक्स्ट फंक्शन है जी मॉडिफाइज एन ओलिगोसेक्राइड, तो ये भी वही बात है कि ओलिगोसेक्राइड जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो उनकी मॉडिफिकेशन करवाते हैं। और लास्ट में जो है इट इज़ द एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर फॉर प्रोटीन एंड लिपिड, ये डिस्ट्रीब्यूशनल सेंटर है या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, ये सेल के मुख्तलिफ हिस्सों में प्रोटीन्स और लिपिड्स को भेजता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ से जहाँ जहाँ सेल के जिस हिस्से में रिक्वायर्ड है प्रोटीन्स तो वो यहाँ से मूव करेंगे उधर, ये जनाब यहाँ रिक्वायर्ड है अगर तो यहाँ मुख्तलिफ जगहों पर जो है ये प्रोटीन्स और लिपिड्स को भेजता रहता है। ये एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। प्राइमरी जो है ये जहाँ से सेंथिसाइज होती है प्रोटीन्स और लिपिड्स वहाँ से मूव करती हैं। सेकेंडरी सेंटर जो है वो जनाब गोल्जी अपरेटस है। ये थी जी हमारी गोल्जी अपरेटस की डिस्कशन। तो होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।